सोचो, एक दिन तुम गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हो और उस रिक्वेस्ट का जवाब धरती से नहीं बल्कि स्पेस से आ रहा है और ऊपर आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स तुम्हारा डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। साइंस फिक्शन लग रहा है ना, बट भाई ये सच में हो रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में समझते हैं पूरा माजरा इजी लैंग्वेज में बिना बोर किए। डेटा सेंटर क्या होता है, पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। डेटा सेंटर मतलब वो जगह जहां सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग इक्विपमेंट रखा जाता है। तुम जब भी कोई एआई चैटबॉट यूज करते हो, कोई मूवी स्ट्रीम करते हो या गूगल ड्राइव पे फोटो सेव करते हो, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं डेटा सेंटरों में प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हजारों हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज 2400 घंटे काम कर रहे हैं। इससे बिजली की खपत, गर्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि धरती पे संभालना मुश्किल हो गया है। स्पेस में क्यों जा रहे हैं? तो कंपनियों ने सोचा क्यों ना स्पेस में शिफ्ट कर दें। वजह क्या है? इसकी तीन चीजें हैं। पहली, स्पेस में लगातार सोलर एनर्जी मिलती है, न रात होती है न बादल आते हैं। दूसरी, वहां जमीन की कोई कमी नहीं है। और तीसरी, स्पेस का टेम्परेचर नेचुरली बहुत ठंडा होता है, तो कूलिंग में भी मदद मिल जाती है। आइडिया यह है कि बड़े सोलर पैनल वाले सैटेलाइट्स एआई चिप्स को पावर देंगे। धरती से लेजर कम्युनिकेशन के जरिए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और जवाब कुछ ही मिलीसेकंड में वापस आ जाएगा। बट भाई, एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं, यह धरती के डेटा सेंटरों की जगह नहीं लेगा, बस उनका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, कम से कम अभी के लिए। चुनौतियां, अब सुनने में ये एक सब बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। स्पेस में हजारों एआई प्रोसेसर्स हैं, लगातार पावर देने के लिए विशाल यानी कि बहुत बड़ा सोलर पैनल बनाना है और बिना हवा वाले एनवायरनमेंट में हीट को बाहर निकालना, ये सब मैसिव इंजीनियरिंग चैलेंज है। ऊपर से हजारों सैटेलाइट्स के बीच फास्ट और रिलायबल लेजर कम्युनिकेशन बनाए रखना भी आसान नहीं है। और इकोनॉमिकली देखें तो सैटेलाइट बनाना, लॉन्च करना और मेंटेन करना, इंश्योरेंस, ये सब कुछ बेहद महंगा है। यही वजह है कि फिलहाल धरती के डेटा सेंटर ज्यादा प्रैक्टिकल और सस्ते माने जा रहे हैं। कौन आगे है? इंडिया की तैयारी। अब बात करते हैं कि इस रेस में कौन आगे है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और गूगल, ये सब स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। ब्लू ओरिजिन ने तो प्रोजेक्ट सनराइज के नाम से 51,600 डेटा सेंटर सैटेलाइट्स लॉन्च करने का भी प्लान रखा है। सोचो, 51,000 से ज्यादा, और भाई अपना इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। मई 2026 में सर्वम एआई और स्पेस टेक कंपनी पिक्सेल ने मिलकर पाथफाइंडर नाम से इंडिया का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट डेवलप करने की पार्टनरशिप की है। मकसद है एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग स्पेस में ही करना, ताकि हम फॉरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड ना रहें। आम आदमी पे असर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? एक लेटेंसी इशू, डेटा सेंटर धरती से बहुत दूर होंगे तो लाइव गेमिंग या वीडियो कॉलिंग में हल्की सी डिले महसूस हो सकती है। अभी जो पबजी धड़ 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 खेलते हो, उसमें लैकिंग वाला इशू आ जाएगा, जो कि जियो की सिम जब आई थी, जब पबजी खेलते थे तब आता था। दो, स्पेस डिब्रिस बढ़ेगा। जितने ज्यादा सैटेलाइट्स ऊपर जाएंगे, टकराने का खतरा उतना बढ़ेगा, जिससे जीपीएस और टीवी जैसी सर्विसेज भी प्रभावित हो सकती हैं। तीसरा, तुम्हारी जेब पे बोझ। स्पेस में सर्वर मेंटेन करना बेहद महंगा है और ये खर्च आखिरकार तुम्ही से वसूला जाएगा। गूगल ड्राइव या आई क्लाउड महंगा हो सकता है। और चार, सोलर तूफानों का खतरा। स्पेस का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। सोलर स्टॉर्म इन डेटा सेंटरों को डैमेज कर सकते हैं, यानी तुम्हारा डेटा गायब होने का रिस्क भी बना रहेगा। लेकिन यह रिस्क तो आपको यहां धरती पे भी बना ही रहता है। क्या कभी सुनामी आ गई या वेल ने टक्कर मार दी या कभी कुछ ऐसा हो गया, जो कि अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, तो वो स्पेस में भी लागू होता है। तो भाई, टेक्नोलॉजी भले ही स्पेस में शिफ्ट हो जाए, लेकिन साथ में आएगी थोड़ी महंगाई, थोड़ी स्लोनेस और थोड़ा रिस्क भी। ये अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन फ्यूचर डेफिनेटली इसी दिशा में जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा डेटा स्पेस में प्रोसेस हो। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।